हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में कुछ समिति और उसके विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न समिति की नियुक्ति, विभिन्न समितियों की नियुक्ति। समिति देखिए, समझ लीजिए पहले, संविधान सभा में या संविधान निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न कानून व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए 15 समिति गठित की गई। इन 15 समिति के माध्यम से ही संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा से संविधान हमारा देश का तैयार हुआ। तो विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न नियम कानून विधि व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए 15 समिति गठित की गई इस भारतीय संविधान सभा में, जिसमें से हम कुछ प्रमुख समिति के नाम और उनके अध्यक्ष कौन थे उसको यहाँ पे कॉपी किए हैं, लिखे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। उसके बाद से विदेशी स्रोत में कौन कौन से स्रोत किस देश से प्राप्त हुए हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले समिति में आते हैं। ध्यान दीजिए, संघ शक्ति समिति, संघ की जो शक्ति है उसकी समिति, संघ संविधान समिति, ये दोनों एक ही है। आप संघ शक्ति कहें या संघ संविधान कहें, संघ की शक्ति संविधान। तो संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति और राज्य समिति, ये तीनों जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, संघ शक्ति समिति, राज्य संघ संविधान समिति, राज्य समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति पूछा गया है। ये दोनों, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है। ये तीनों प्रश्न DPSC PT में आ चुका है और अगर स्टेट PCS में पूछा जा चुका है तो ध्यान देंगे। सलाहकार समिति, इसके बाद से प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम सरदार पटेल लिखे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहिए या सरदार पटेल कहिए, बात एक ही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। इसके बाद मूल अधिकार उप समिति एक शामिल थी उसमें, संविधान सभा में। ये तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल थे, लेकिन मूल अधिकार एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। यहाँ पे आप देखिए कि केवल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पे क्या हुआ, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। याद रखेंगे। इसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कई बार पूछा गया समिति से, अगर विभिन्न समितियों में बात करें जो प्रश्न आया है वो इसी से, और प्रारूप समिति जो भी देखेंगे यहीं से उठ करके अधिकतर आता है, तो आप ध्यान देंगे। विधि प्रक्रिया समिति या नियम समिति करिए, दोनों एक ही है। शब्द में परिवर्तन हो सकता है, बात बराबर है। तो विधि प्रक्रिया समिति या नियम समिति कहिए, या संचालन समिति और झंडा समिति और रियासत समिति, ये जो आप 2, 4, 5 समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कह सकते हैं PT के लिए। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है तो राजेंद्र प्रसाद है। रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और विधि प्रक्रिया
समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आते हैं प्रारूप समिति, जो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें प्रारूप समिति में क्या हुआ था कि संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था कि संविधान को कैसे इसमें बनाना है। खास तौर से कहें तो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति ये प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में बात करें तो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे, और उन 7 सदस्यों में कौन कौन थे उनको हम अगले जब चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें दिखेंगे विस्तार से। उसके बाद प्रारूप समीक्षा समिति एक आती है। एक तो प्रारूप समिति हुआ, लेकिन उसके बाद प्रारूप समीक्षा यानी इसकी समीक्षा समिति एक उसमें शामिल थी। उसके जो अध्यक्ष थे सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है कि संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के नाम से जाना जाता है। इनको तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने संविधान का मसौदा भी तैयार किया। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था तो BN राव ने, याद रखेंगे। अब आते हैं विदेशी स्रोत पे। ये जितने पहले आप देखे ये सब जो थे विभिन्न समिति और उनकी नियुक्ति कौन किए, उनके अध्यक्ष कौन थे, वो सब यहाँ पे आप देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुछ समझ गए होंगे। इसके बाद विदेशी स्रोत में आते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है कि जो हमारा भारत का संविधान है विभिन्न देशों से मिल करके बना हुआ, जिसमें विभिन्न देशों से स्रोत के रूप में वहाँ से विधि कानून नियम को प्राप्त किया गया है, जो आपके सामने अभी हम बतलाने जाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं इसको। विदेशी स्रोत जो ब्रिटेन से भारत में प्राप्त हुआ है, यानी ब्रिटेन से भारत में कौन कौन से स्रोत पाए गए हैं उसको थोड़ा ध्यान दें। सामूहिक उत्तरदायित्व ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि बनाने की प्रक्रिया यानी जो कानून बनेगा नियम बनेगा उसकी प्रक्रिया कैसी हो वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। संसदीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संसदीय व्यवस्था, और ये संसदीय व्यवस्था क्या होता है घबराने की जरूरत नहीं है। हम जब संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे, ये खुद चैप्टर है तो उसमें विस्तार से बात करेंगे। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद से विधि का शासन यानी कानून का जो शासन होगा वो कैसा होगा, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद से एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप यहाँ पे आश्चर्यचकित होंगे कि एकल नागरिकता क्या हुआ, विधि का शासन क्या हुआ, संसदीय विशेषाधिकार क्या हुआ। तो इन सभी के बारे में हम जब चैप्टर्स वाइज पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था को और एकल नागरिकता को, संसदीय विशेषाधिकार को, तो उसमें सारे आपकी कवर हो जाएंगे। उस वीडियोस में आपका क्लियर होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से अगर बात करें तो आयरलैंड से जो भारतीय संविधान में स्रोत पाया गया है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक चैप्टर्स है, इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड से। याद रखेंगे, पूछा भी गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आयरलैंड से। इसके बाद से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की देश में यानी भारत देश में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ तक आप स्रोत देखिए, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, इसके अलावा भी अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो उसको अभी देखते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। चलिए, आयरलैंड के बाद जो स्रोत प्राप्त हुए हैं भारतीय संविधान के निर्माण में, वो है अमेरिका से। सबसे अधिक अगर स्रोत की बात करें तो वो अमेरिका से ही प्राप्त हुए हैं, अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से मुख्य स्रोत शामिल है, इसको देखते हैं। सबसे पहला संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान जो होगी वो सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर संविधान होगा, ये संविधान की सर्वोच्चता में बदलाया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी संविधान की एक विशेषता है, इसको भी देखेंगे। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद से न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको भी अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन को समझ लीजिए, हम जब संविधान की विशेषता को देखेंगे उसमें भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर भी समझ लीजिए कि विधायिका द्वारा अगर कोई कानून बनाई गई है और उसकी वैधानिकता की जांच अगर न्यायपालिका द्वारा कर दी जाती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। यानी विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, उसकी विधि की जांच अगर न्यायपालिका करती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाए। ठीक है, तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। राज्यसभा के पदेन सभा के रूप में राष्ट्रपति, ये भी अमेरिका से। मौलिक अधिकार पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका से प्राप्त है, लेकिन जब विदेशी स्रोत की बात करें तो सभी को लिखना आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार भी ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना में भी देखें हम स्रोत के रूप में कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, और यहाँ पे दिया भी है कि प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया। सही है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पद से हटाने की विधि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पद से हटाने की जो विधि है ये भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो होंगे निर्वाचित होंगे, उनका चुनाव होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो आप देख चुके होंगे कि सबसे अधिक जो स्रोत लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में। इसके बाद जो विदेशी स्रोत के अंतर्गत आता है वो कनाडा से। कनाडा से भी कुछ स्रोत लिए गए हैं, जैसे संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, इन सभी के बारे में आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको बतलाई जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। संघात्मक विशेषताएं भी आपको पढ़ना है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास इसको भी जानना है, राज्यपाल की नियुक्ति और विवेकाधिकार इसको भी जानना है। तो ये तीनों स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति और विवेकाधिकार, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं? तो समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समवर्ती सूची जो है कई बार कहें तो मैंने बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्यों का संबंध तथा शक्ति का वितरण, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का वितरण और प्रस्तावना की जो भाषा है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से।
यहाँ पे देखिए कि प्रस्तावना अमेरिका से, तो केवल प्रस्तावना पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे अमेरिका। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछता है तब हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन क्या होता है कि कोई पुरानी विधि है, अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो संशोधन हुआ। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं, जो आगे की वीडियोस में हमको पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ के लिया गया है। फ्रांस से गणराज्य को लिया गया। गणराज्य यानी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वहाँ गणराज्य होगा। तो गणराज्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। इस बात से जर्मनी से आपात उपबंध को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में स्रोत के रूप में, जर्मनी से आपात उपबंध। तो इस तरीके से आप विदेशी स्रोत को देखें और विभिन्न समितियों की नियुक्ति को देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।